अगर आपके दीपक में ऐसी आकृतियाँ बनती हैं तो आज आपको अग्नि तत्व को बैलेंस करना सिखाएंगे, बताएंगे। अग्नि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है उनमें अग्नि हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में होती है। पर अग्नि हमें अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर में होती है। हमारे पेट में जठराग्नि होती है। हमारे शरीर के अलग अलग तत्व, अगर हमारा शरीर गर्म ना हो तो हम ठंडे पड़ जाते हैं, मृत्यु के करीब चले जाते हैं। ऐसे ही अग्नि तत्व अधिक हो तो हम जल्दी जल्दी बीमार रहना शुरू कर देते हैं। मानव शरीर में अग्नि जीवन को चलाती है। 5 तत्वों में अग्नि का अनुपात सबसे कम है लेकिन सबसे अधिक प्रभावशाली है। अग्नि कई रूपों में हमें जीवन की पद्धति सरल रूप से जीने, अच्छी तरह से जीने और हमारे कार्य को करने में मदद करती है। शरीर का तापमान ना तो ज़्यादा अधिक होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अधिक तापमान में हम बीमार हो जाते हैं और कम में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी है जब हमारे दीपक में अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, हमारे जीवन में बदलाव होता है, तो हमारे पांचों तत्व बैलेंस होने चाहिए, हमारे चक्कर बैलेंस होने चाहिए। अब उनको बैलेंस करना, शक्तियों को बैलेंस करना सीखना। जितनी हम कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, हमारे शरीर में देवताओं के गण आने शुरू हो गए हैं। अब उस अवस्था में हमें अपने शरीर को नियंत्रण में रखना, चीज़ों को अच्छी तरह से कार्य करना सीखना पड़ता है। हमारे भीतर और बाहर आग के कई आयाम हैं और रूप हैं, जो भीतर भी जलाती है और बाहर भी जलाती है। जठराग्नि जिससे हमें भूख लगती है, और एक होती है कामना की आग जो हमारे अंदर कामना को उत्पन्न करती है। एक होती है चिताग्नि जो हमारी बुद्धि के ज्ञान को बढ़ाती है। तो जो 2 अग्नि हमने बताई वो सभी में मौजूद होती हैं, पर जब हमारे अंदर चिताग्नि, बुद्धि की अग्नि, जब हम अपनी बुद्धि को प्रयोग करना शुरू करते हैं और हम आध्यात्मिक उन्नतियाँ प्राप्त करनी शुरू करते हैं तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग अनुभव हमें शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर योगी जीवन की प्रक्रिया तक पहुंचना हमारी इस अग्नि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें हमें हमारे याददाश्त में अच्छी अच्छी चीज़ें अनुभव होना शुरू हो जाती हैं और आयाम हो जाता है, आपकी याद शक्ति प्रभावित होती है, आप अधिक बुद्धिमान होते चले जाते हो, आपको अलग अलग चीज़ों के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और आप काफ़ी चीज़ों में एक प्रखर बुद्धि के, या ये कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों का आपको पता शुरू हो जाता है। इस इंसान में यह बुद्धि धीरे धीरे जब वो अपनी भक्ति के मार्ग में बढ़ता है, जब कहते नहीं योगी अपनी भूख को नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, अपनी काम इच्छा को नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, पर अपनी भूताग्नि तत्व की अग्नि, अपनी ज्ञान की अग्नि को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिनकी आकृतियाँ बन रही हैं उन्हें ये कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। अपने काम अग्नि को कम करना शुरू करना चाहिए। जो जठराग्नि है उसको कम करना शुरू करना चाहिए, कम खाना चाहिए, अल्प आहार खाना चाहिए। पर अपनी तीसरी अग्नि जो भूताग्नि है, जो तत्वों की अग्नि है, जो ज्ञान की अग्नि है, उसको बढ़ाना चाहिए। नई नई आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए और मंत्रों का ज्ञान करना चाहिए, साधु संतों के पास बैठना चाहिए। तो शरीर की सीमाएं बहुत स्पष्ट सीमित है, पर मन की कोई सीमा नहीं है। आप मन का अपने नियंत्रण में रखने से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। हम इस जो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इसमें अग्नि हमें आपको एक ज्ञान की इच्छा आपके अंदर आप प्रवेश कर जाएगी, जिसमें आपको लगेगा कि मैं कहाँ से ये चीज़ें ग्रहण करूं। तो इस तरह से आपको कुछ जैसे हम उपाय बताते हैं कि जब आप घी या का दीपक जलाते हैं तो अग्निदेव को अपने सामने बुला लेते हैं। उस टाइम आप उनसे
अपने इष्ट देव से जुड़ें और उनकी जो अग्नि है उसको अपने अंदर महसूस करें। अग्नि आकाश में सुगम बनाती है, ये हमारे तत्वों को बैलेंस करने में मदद करती है। जब तक हम प्रभु से जुड़ते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। अग्नि देव के दो मुख होते हैं, एक जलाने के लिए और दूसरा आपको निखारने के लिए। और अग्निदेव को ये वरदान है कि जब भी उन पर कोई भी जिस इच्छा से मंत्र जाप करता है, प्रभु को बुलाता है, वो स्वयं उस कार्य को करने में मदद करते हैं। अग्नि तत्व बैलेंस होने से हमारा मणिपुर तत्व तीसरा चक्कर बहुत जल्दी बैलेंस होता है और लाल त्रिकोण आपको दिखना शुरू हो जाता है और कई जो त्रिकोण की आपकी आकृति भी बननी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे अग्नि तत्व आपका बैलेंस होगा, आप में जुनून, कार्य करने का, क्रोध कम होगा, महत्वाकांक्षा होएगी, साहस बढ़ेगा, आपका कुछ कार्य करने का मन करता रहेगा, नेतृत्व की भावना बढ़ेगी, शरीर में आपको निरंतर अच्छा महसूस होगा। जैसे जैसे आप अग्नि तत्व तीसरा चक्कर में कार्य करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ों का अनुभव शुरू हो जाएगा। अगर आपके शरीर में सूजन, बुखार बार बार हो रहे थे, वो होने बंद हो जाएंगे। आपको कुछ कार्य करने में बड़ी ही रुचि होगी। इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए अग्नि तत्व को ठीक करने के लिए? इसके लिए आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अग्नि तत्व के लिए शीतली प्राणायाम का प्रयोग करना चाहिए। आपको जो जितने भी प्राणायाम आप करते हैं, योगा करते हैं, वो खुले में करना चाहिए। जीवन में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए एक निर्धारित लक्ष्य बनाकर आपको आगे बढ़ना होगा। अग्नि तत्व को बैलेंस करने से आपका जो मणिपुर चक्कर है, जिसको हम तीसरा चक्कर कहते हैं, जिसको मणि कहते हैं, जो प्राप्त होने पर बहुत लाभ होता है, उसको जैसे जैसे आप करेंगे आपका मन केंद्रित होने लग जाएगा, आप मजबूत साहसी बन जाओगे। तो इस अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए पंजों के बल चलना चाहिए। पंजों के बल चलें, हाथों को ऊपर रखें, शरीर में सूर्य नमस्कार भी करें और सूर्य की रोशनी लें। और जब भी दीपक जलाते हैं उस पर ऊपर से हाथ फेरकर आशीर्वाद प्राप्त करें और अग्निदेव को याद करें कि हे अग्निदेव, मेरे तीसरे चक्कर मणिपुर चक्कर को जागृत करने में, मेरी शक्तियों को जागृत करने में आप मदद करें। हमारे कई शास्त्रों में इसके कुछ विधियां भी बताई हैं कि आप इसमें आप जैसे कुर्सी की अवस्था में बैठकर कुर्सी आसन आप कर सकते हैं, धनुष आसन आप कर सकते हैं और जो नाव जैसे चलाते हैं उस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। कपाल भाती श्वास अभ्यास, एक श्वास ले और दूसरी तरफ से एक नाक को बंद करके, सीधे को बंद करके उल्टे नाक की तरफ से लें और सीधे की तरफ छोड़ें। ये कुछ जो हमें जितने भी हम प्राणायाम करते हैं उनसे हमारे शरीर के पांचों तत्व धीरे धीरे बैलेंस होने शुरू हो जाती हैं। इनको कम और ज़्यादा करने के लिए आपको अपने कुछ चीज़ों को मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कुछ जो सूर्य की रोशनी में कर सकते हैं, कुछ गर्म चीज़ों का जो हम ज़्यादा सेवन करते हैं, पर उनके साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि आप लाल फल खा सकते हैं, उससे भी आपका अग्नि तत्व तेजी से बढ़ेगा। आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं, सूर्य की लाल आभा को आप ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने पंजों पर चलकर जो सुबह की जो रोशनी होती है सूर्य की लाल लाल, उसमें घूमें
और हो सके तो उस जो रोशनी को, सुबह की जो सूर्य की रोशनी होती है, उसमें बैठकर ओम का गुंजन करें। जितना आप ज़्यादा गुंजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका अग्नि तत्व बैलेंस होता चला जाएगा। जितने भी भक्तों की हमने वीडियो में डाली हैं, सारे सभी को ये प्रयोग ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि आपके चक्रों में काफ़ी प्रभाव आ गया, चक्र जागृत होने शुरू हो गए हैं। पर अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनमें दर्द रहना शुरू हो जाएगा और बहुत असहनीय पीड़ा बननी शुरू हो जाती है। तो उस पीड़ा को कम करने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय अवश्य करने पड़ेंगे, क्योंकि चक्रों को बैलेंस करना ये आपके एक डेली रूटीन में आप उसको शामिल करें कि आपने जितने भी अपने दीपक की आकृतियाँ देखी हैं, जो हमने डाली हैं, उनमें अलग अलग आपको चीज़ें बता रहे हैं, तो उनको सुनकर आप प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ हम प्रगति से ही जोड़ने, माता पृथ्वी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। जितने आप माता पृथ्वी से जुड़ेंगे, आपको उतने ज़्यादा लाभ प्राप्त होना शुरू होगा।